आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में होली, धुलेंडी, नवरात्रि, रामनवमी, चैती चांद, झूलेलाल जयंती, ईद उल फितर आदि पर्व शांति और सद्भावना पूर्व मनाए जाने की तैयारी चल रही है। इन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर आशीष तिवारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों से आगामी पर्वों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सुझाव लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में शांति समिति और जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों से सभी त्योहारों को शांति, सद्भावना और सौहार्द के साथ मनाए जाने की अपील की गई। कटनी में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल दिल्ली के कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ साथ इस साल बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं केंद्रीय बोर्ड परीक्षा के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं। कटनी जिले के वन मंडलाधिकारी गर्वित गंगवार ने बताया कि जिले में वन क्षेत्र में खरपतवार और पत्तों से लगने वाली आग को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी वन परिक्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित कर चरवाहों को जागरूक किया जा रहा है कि वो खरपतवार या पत्तों में आग न लगाएं। आग लगने के कारण खरपतवार और पत्तों के साथ पेड़ों को भी भारी नुकसान होता है, साथ ही जमीन के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए नल जल योजनाओं को चालू करके आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने जिले में हाल ही में 50 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर पानी की सप्लाई शुरू की गई है। जल की महत्ता को देखते हुए ग्रामवासियों से अपील की गई है कि जल संचयन और जल संरक्षण की विधि को अपनाते हुए आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग करें और जल को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि जल है तो कल है। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। कटनी जिले में भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। श्रम पदाधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक 4,672 श्रमिकों ने पंजीयन कराया है। ये योजना 22 जुलाई 2019 से संचालित है। उन्होंने बताया कि योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों के लिए है जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। साथ ही वे श्रमिक जो पीएफ, ईएसआईएस या एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सेंटर, सर्विस सेंटर के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। कटनी में भी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण कार्य में कुल 51 जातियों को शामिल किया गया है। चिन्हित सभी जातियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्वेक्षण को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। जिले में भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान जिले की 193 कन्याएं परिणय सूत्र में बंधी। जिले के जनपद पंचायत कटनी में 39 कन्याओं के विवाह संपन्न हुए। इसी प्रकार जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में 51, जनपद पंचायत बोहरीबंद में 42, जनपद पंचायत रीठी में 10 और जनपद पंचायत ढीमर खेरा में 39 कन्याओं के हाथ पीले हुए। इसके अलावा नगर परिषद कैमूर 12 कन्याओं का भी उत्सवी माहौल में विवाह संपन्न हुआ। प्रत्येक कन्या को राज्य सरकार की योजना के तहत 49,000 रुपए की राशि उपहार स्वरूप उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जाएगी। कटनी के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरौंद में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का समापन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने किसानों से अपील की है कि वे बहुफसलीय खेती अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। परंपरागत फसलों के साथ अंतर्वर्तीय फसलें और हाई वैल्यू क्रॉप्स का समावेश किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।